अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनीज़, और मैक्रोनीज़ के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये हैं जी आलू, ये गाजरें हैं, ये शिमला मिर्च और मटर, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैक्रोनीज़ हैं। इसमें काली मिर्च यूज़ होगी, नमक यूज़ होगा वो है, और चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर पड़ा हुआ है। और इसके अलावा चिकन को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, और ये बॉयल हो जाएगा और फिर हम लोग इसके रेशे बना लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। कुछ इस तरह भी करते हैं, और कुछ अगर बोनलेस चिकन है तो उसके पीसेस बना के हम लोग उसको फ्राई कर लेते हैं। लेकिन ये बोनलेस चिकन नहीं था, हड्डियों वाला था, तो मैंने इसको बॉयल कर लिया और इसके बाद इसके रेशे बना लेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इनको हम लोग बॉयल कर लेंगे। मैंने छोटे छोटे इनको पीसेस में कट कर लिया है, इनको हम लोग बॉयल करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये मैंने पानी गर्म कर लिया, इसमें हम लोग मैक्रोनीज़ डालेंगे। मैक्रोनीज़ डाल दिए। अब इसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि इसमें 1 चम्मच जो है वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल यूज़ करने से ये होगा कि आपकी जो मैक्रोनीज़ है वो बॉयल होकर आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये मैंने 1.5 स्पून जो है इसमें ऑयल डाल दिया है। इसको हम लोग हिला लेंगे और डाल के रख देंगे जब तक ये बॉयल होती हैं। हाँ जी, इसमें 3 से 4 जो है टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल डाल दिया है। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने जा रही हूँ, और इसको भून लेंगे थोड़ा सा, कि थोड़ा सा जो पेस्ट की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए थोड़ी सी। थोड़ा सा भून के इसमें हम लोग चिकन डालेंगे। मैं भून रही हूँ, हो गया ये चिकन बॉयल हो गया। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये सारी वेजिटेबल्स को मैंने बॉयल कर लिया है। ये है मैक्रोनीज़, आलू, गाजरें, शिमला मिर्च को हल्का सा मैंने किया क्योंकि ये जल्दी गल जाती हैं, और ये मटर, और ये जी बंद गोभी मैं भूल गई थी, तो बंद गोभी को हम लोग लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये जल्दी गल जाती है। तो ये जी सारी चीज़ें देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया। अब हम लोग इसमें जो चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे ये बॉयल करके, उसके बाद चिकन के बड़े छोटे छोटे पीसेस किए। अगर आपका बोनलेस चिकन है तो आप इसको वैसे भी इसको छोटे छोटे पीसेस करके इसको फ्राई कर सकते हैं ऑयल के अंदर, लेकिन ये बोनलेस नहीं था इसलिए मैंने इसको बॉयल करके इसके रेशे जो हैं ये सारे जो हैं वो हड्डियों से सेपरेट कर लिए थे। और अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें भून रहे हैं लहसुन अदरक के पेस्ट में, और ऑयल है ये हल्का सा ब्राउन हो गए। ये चिकन है इसमें हल्का सा ब्राउन हो गए, ये साथ चिपट रहा है, इसलिए मैं इसमें आँच जो है इसमें स्लो कर दीजिएगा लेकिन। तो ये देखें जी, अब हम लोग इसमें ये साल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक पेपर है, ये मैं ब्लैक पेपर इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर हम लोग इसको थोड़ा ने थोड़ा सा भून लिए, इसमें ब्लैक पेपर और साथ डाल के इसको भून लिए। अब मैं इसमें डालूँगी मैक्रोनीज़। ये जी साथ जुड़ गई कि ठंडी होके, अगर आप इसके ऊपर पानी लगा लेंगे ना फिर नहीं, ठंडा पानी इसके ऊपर इसको बॉयल करके साथ में चिपटेंगे, लेकिन अभी भी नहीं ये चिपटी, बस हिलाएं चम्मच के साथ तो ये सेपरेट हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें, बस ऐसे से करें, ना टूटनी है, और बस ऐसे से चम्मच चलाते जाएं। इसमें मैक्रोनीज़ डाल के इसको हिला लिया। अब हम लोग इसमें सारी वेजिटेबल्स, ये आलू हैं और ये है गाजरें, ये जी गाजरें डाल देंगे। ये हम लोग इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे, और ये जी मटर हैं, और ये जी बंद गोभी है। ये सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी बॉयल कर दी थी। ये मैंने इसको बॉयल नहीं किया था क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। शिमला मिर्च को भी हल्का सा बॉयल कीजिएगा। ये देखें मैं इनको हिला रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी लुक आ रही है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए हम लोग इसमें अब जो है ये जी सोया सॉस है वो हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। ये देखें ये अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ लोगों को स्पाइसी खाना पसंद होता है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं जी। इसमें
یہ جی میں گرین چلی جو ہم لوگ جو ہیں وہ اسپائسی کھاتے ہیں اس لیے میں تھوڑی سی زیادہ یوز کی ہے، اور ریڈ چلی ہے، اور یہ ہے جی سرکہ، یہ میں نے اس میں ڈال دیا۔ اب اس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کر لیں گے، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، اور اس کو دم پہ لگا کے رکھ دیں گے۔ آپ اپنی مرضی سے اس میں بعد میں بھی بلیک پیپر یوز کر سکتے ہیں، یہ جو بھی میں نے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں اس میں سویا سوس، چلی سوس اور جو ونیگر ہے، یہ اپنی مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اب ہم لوگ اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری لک آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جی میکرونی ریڈی ہو گیا ہے، اور سبحان کے بابا اس کو چیک کر کے بتائیں گے، ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کیسی بنی ہے۔ یہ اس میں ٹماٹو کیچپ یوز کر رہے ہیں، آپ مایونیز بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں، اور یہ چلی گارلک ہے، آپ نے ٹیسٹ کے مطابق تینوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹماٹو کیچپ والا یوز کیا۔ زبردست، واہ یس، کیسی بنی؟ بہت مزیدار، اچھی ویری بنی ہے؟ ڈیلیش، کمال، KFC سے بھی آ گیا۔ جزاک اللہ۔ عبدالرحمن کیسی بنی ہے؟ ڈیلیشیس، ایکسیلنٹ۔ ٹیسٹ کر کے بتاؤ نا سب ویورز کو۔ بہت اچھی بنی ہے؟ بہت۔ اوکے جزاک اللہ۔ ابراہیم کیسی بنی ہے؟ گڈ، کیسی بنی ہے؟ جی یمی ہاں، یمی